देखते हैं हम लोग कि यदि आप गृहारंभ करवाना चाहते हैं, अपने ज़मीन का अपना मकान उठाना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शुभ मुहूर्त कब है जिसमें कि करने से आपको उस मकान बनने के बाद आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सुख रहेगा कि नहीं, आरोग्य प्राप्त होगा कि नहीं। तो ऐसा विचार मन में सभी व्यक्तियों को आता है कि जो हम घर का निर्माण करने जा रहे हैं उसके लिए शुभ दिन कौन है, शुभ मुहूर्त कौन है, शुभ तिथि कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके लिए क्या यह फलदायक होगा या उससे नुकसान होने के योग बन रहे हैं, इसको पंचांग के माध्यम से देख करके आप विधिवत किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं, समझा सकते हैं तथा स्वयं भी अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना होता है। इसका नियम है कुछ जो पंचांग में ही दिया हुआ है, हम लोग शायद नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो उसको समझने के लिए आसान तरीका जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे विधिवत रूप से देखें। यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति कहता है कि 27 तारीख को, कोई भी दिन बता सकता है, इस पर आप ध्यान न दें। मैं एक उदाहरण के लिए आपको 27 तारीख बता रहा हूँ, 27 नवंबर 2023 को बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान दें। 27 तारीख को आपको देखना होता है कि हमारा सूर्य किस नक्षत्र पर हैं। सूर्य की राशि नहीं समझेंगे, सूर्य किस नक्षत्र पर हैं उसका अध्ययन आपको करना अति आवश्यक है। उसी के आधार पर आप बता सकते हैं। तो 27 तारीख को यहाँ देखिए कृतिका नक्षत्र है जो गोचर कर रहा है, उस दिन कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है, जो पूर्णिमा तिथि है, दिन सोमवार है। अब इसको आप विधिवत रूप से देखें। 27 तारीख को यहाँ पर सूर्य जो हैं, चंद्रमा तो देख लिए आप कृतिका नक्षत्र पर हैं, लेकिन यहाँ सूर्य को देखिए। सूर्य यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु अब हमें नक्षत्र ज्ञान करना है। तो उसके लिए हमको इसी पंचांग में जाना होगा। पेज नंबर 39 पर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया हुआ है। इसी चार्ट को आपको अध्ययन करना होगा। गृहारंभे वत्स चक्रम सूर्य नक्षत्रा दन नासाभिजीत, यानी अभिजीत मुहूर्त को भी यहाँ पर लिया गया है, इसलिए अब अभिजीत यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। यानी सूर्य नक्षत्र से आपको जिस दिन आप गृहारंभ करने जा रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान दें। आपको सूर्य नक्षत्र से गिनती करना होगा। जब सूर्य नक्षत्र से गिनती करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा सूर्य जिस नक्षत्र पर होंगे उस नक्षत्र से ही गिनती प्रारंभ करनी है, यह ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए सूर्य जो हैं आपको उस दिन जिस दिन आप करने जा रहे हैं कोई कार्य यानी जो आप गृहारंभ करने जा रहे हैं, तो गृहारंभ जो करने जा रहे हैं उस दिन यदि मान लीजिए सूर्य जो हैं वह अनुराधा नक्षत्र पर हैं, तो अनुराधा नक्षत्र से ही गिनती करेंगे। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल 3 नक्षत्र हुए। तो हम बताएंगे कि आज का योग जो है यहाँ पर आप एक वृषभ का आकार, पहले एक वृषभ का आकार, वृषभ यानी आप समझते हैं बैल के आकार का एक चित्र बनाएंगे। बैल के शीर्ष यानी मस्तक पर वहाँ पर 3 नक्षत्र रखेंगे। तो आप उसके फल क्या होंगे इसके बारे में समझें। उस यजमान को आप बताएंगे कि अग्निमय रहेगा, यानी आपके लिए शुभ नहीं होगा। उसी प्रकार अगला 4 नक्षत्र जो है उसके अगले पैर, अग्रपादे यानी अगले पैर पर रखेंगे, तो शून्य मस्तु यहाँ भी शुभ आपके लिए नहीं है। अब उसके बाद अगला 4 नक्षत्र जो हैं वह पृष्ठ पादे यानी पिछले पैर पर रखेंगे, तो वहाँ पर कहेंगे कि स्थिरता की प्राप्ति होगी। अगले 3 नक्षत्र को पीछे के भाग में रखेंगे, तो यदि वो नक्षत्र आता है गिनती करने पर, यानी जो यहाँ से आप गिनती अनुराधा से कर रहे हैं उसी प्रकार जो 3 नक्षत्र गिनती करते जाएंगे, 3, 4 और 7 यानी 7 दूना 14 यानी 14 नक्षत्र, 14वां नक्षत्र से 14 नक्षत्र अर्थात 12वां, 13वां और 14वां यदि नक्षत्र पड़ता है तो पीछे रखेंगे। यदि पीछे पड़ रहा है वो जिस दिन आप कार्य करने जा रहे हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दक्षिण कुछ पर रखते हैं, कुल्हे पर रखते हैं तो 4 नक्षत्र जो पड़े तो लाभ। तो उसके अगला 3 नक्षत्र पूंछ पर तो स्वामीनाश, उसके अगला 4 नक्षत्र
वाम कुछ पर माने वाम पुठे पर रखते हैं तो दरिद्रता, और उसके अगला लास्ट में 3 नक्षत्र जो बचेंगे यानी अभिजीत लेकर के इसमें किया गया है, इसलिए आपको मुख पर रखना होगा, तो मुख पर रहे तो पीड़ा होगी। अर्थात आपको ध्यान देना है कि पिछले चार पैर, पीठ पर, दक्षिणे कुल्हे पर, और बस यही 3 जो हैं आपके लिए शुभ हैं। इसका मैं एक उदाहरण के रूप में एक वृषभ का चित्र दिखा करके आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं, जिसे आप ध्यान से देख लेंगे। जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, जिसे आप स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सामने यहाँ देखिए एक वृषभ का फोटो दिखाया जा रहा है। इस वृषभ यानी बैल का फोटो दिखाया जा रहा है। इस पर सभी 2728 नक्षत्र की यहाँ पर अंकित कर दिया गया है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। जैसे देखिए एक जो है 1 नंबर जो दिया हुआ है, सभी का नंबर दिया हुआ है। जैसे 1 नंबर अनुराधा ज्येष्ठा मूल, जैसे अनुराधा जो है वहाँ पर सूर्य आज चल रहे हैं 27 तारीख को, तो अनुराधा ज्येष्ठा मूल 3 नक्षत्र शीर्ष पर यदि रखते हैं तो उसके फल जो होंगे वह आपके लिए बहुत ही सुंदर होंगे कि खराब होंगे, इसको समझें। यदि शीर्ष पर पड़ता है तो अग्निमय होगा, जो आपके लिए शुभ नहीं है। उसके अगला 4 नक्षत्र जो है उसको हम उसके अगले पैर पर रखेंगे, अग्रपादे यानी अगले पैर पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रवण, यह अगले पैर पर दिखाया गया है। उसके बाद तीसरा आगे बढ़ेंगे तो 4 नक्षत्र और है। जो 4 नक्षत्र 3 नंबर पर आप देखें, यहाँ पर पंचांग में दिया हुआ है पृष्ठ पादे यानी पिछले पैर पर। तो पिछले पैर पर घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। तो उसकी स्थिरता बताएंगे कि वह स्थिरता वहाँ पर कायम रहेगी जो आप घर का निर्माण करने जा रहे हैं। उसके अगला जो होगा वह देखिए 4 नंबर पर आप देखें, 4 नंबर ऊपर में दिया हुआ है पीठ पर, यानी रेवती, अश्वनी और भरणी, जो कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब उसके आगे देखें दाहिने कुच्छे पर 4 नक्षत्र, तो 4 दाहिने कुच्छे पर 4 नक्षत्र का मतलब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर 5 जहाँ लिखा हुआ है उसको आप समझें कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा, यानी वहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी जो आप घर बनाने जा रहे हैं। उसके बाद 3 नक्षत्र और लीजिए। 3 नक्षत्र जब आप लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना होगा। 7 नंबर पर जाइए, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त। स्पष्ट हो गया। उसके आगे देखिए, आगे समझने के लिए आपको आसानी से समझ सकते हैं। अगला आगे नक्षत्र जो है वह संख्या 6 नंबर पर जाइए, जहां पूंछ के बगल में दिया हुआ है पुनर्वस, पूख, श्लेषा, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। इसको आप आसानी से समझ कर किसी को भी बता सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। पुनर्वस, पूख, श्लेषा, ये 3 नक्षत्र यहाँ पर आपके लिए कैसा फल देंगे उसके बारे में बताया गया है। अगला 3 नक्षत्र जो होता है वह देखिए ईशान कोण में, जो कि आपको समझना होगा। अगला 3 नक्षत्र जो होता है वाम कुच्छों पर यानी बाएं किनारे रखेंगे तो उसके क्या फल होंगे, वहाँ पर दरिद्रता की प्राप्ति होती है। 3 नक्षत्र मूल रखेंगे उसके मुंह पर, चित्रा, स्वाति, विशाखा, तो पीड़ा उदायक होता है। अर्थात हमें यह समझना होगा कि जो भी नक्षत्र यहाँ पर दिया गया है वह शुभ हमारे लिए होगा पिछले पैर पर, पीठ पर और दाहिने कुच्छों पर, जो है स्थिरता, लक्ष्मी की प्राप्ति और लाभ देने वाला होता है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।